नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा शांति काउंसलिंग सर्विसेज से। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं? खुश हैं? ऐसे ही आप सभी स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही ढेर सारा प्यार, सपोर्ट आप मुझे देते रहें। अच्छा लगता है मुझे जब आप सभी मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को और साथ ही साथ मेरी हर वीडियोज़ पर जब आप सभी कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मैं अलग-अलग सिटीज़ के लोगों से जुड़ रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं अट्रैक्ट होती हूँ उन सभी कमेंट से, जो बहुत ही पर्सनल होते हैं, जो शायद ही कोई किसी को बताना चाहे। उन बातों को भी आप जब शेयर करते हैं मेरे चैनल पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी, अपनी यूट्यूब फैमिली को, कि आप सभी मेरे इस मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, और जो हम लोग साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, थोड़े-से सिरफिरे टाइप के होते हैं। सिरफिरे मतलब कि हम लोगों को ना खोजबीन करना बहुत अच्छा लगता है, रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी, जब मैं बड़े-बड़े साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रही थी, तो मैं ये सोचती थी कि यार ये लोग कैसे रिसर्च करते हैं? कैसे चले जाते हैं? इन लोगों को कुछ काम-धंधा नहीं होता क्या? अब रिसर्च करने के लिए इंसान अपना घर-बार भी छोड़ देता है ना? जैसे एक सैंपल लिया या फिर एक टेस्ट को हमें अप्लाई करना है या फिर टेस्ट को प्रूव करना है कि ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है। तो कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी रिसर्चर होता है या फिर साइकोलॉजिस्ट होता है ना, तो वो उन सभी प्रमाणों को अपने लैब पर टेस्ट करता है, फिर वो एक रिजल्ट निकालता है जिस केसेस पर देखा जाता है कि कितना वो टेस्ट काम कर रहा है और कितनी पॉपुलेशन पर काम कर रहा है और वो कैसे रिजल्ट को दे रहा है। ठीक है? अब ऐसे ही जब मैं सोचती थी कि ये लोग बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, मेरे मन में भी ना चलता रहता है कुछ ना कुछ। मेरा भी यही प्रयास है कि मैं कोई भी जानकारी अगर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो उसपे तथ्य होना चाहिए, है ना? एक ऐसा रियलिस्टिक उस पर बात होनी चाहिए जो आपको प्रैक्टिकल लगे, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ क्रिएट किया हुआ है। तो बात है 19th फ़ैब की, जब मैं काफ़ी समय से वैसे मैं सोच रही थी कि कभी-कभी रात का सफ़र अकेले भी करना चाहिए, जो मोस्टली लड़कियाँ नहीं करती हैं, डरती हैं। आम तौर पर देखा जाए तो डरना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब दिल्ली बिल्कुल सेफ़ नहीं है। लड़कियों के लिए तो छोड़िए, लड़कों के लिए भी सेफ़ नहीं है, किसी के लिए भी सेफ़ नहीं है रात का सफ़र करना, तो आप लोग तो मत करिएगा। तो मैंने रात के 12 बजे अकेले मैं निकल चुकी थी अपने घर से। मैंने जब भी मैं कालका जी मंदिर जाती थी, दिल्ली वाले कालका जी मंदिर की मैं बात कर रही हूँ। मैं वहाँ पे जब भी जाती थी ना, तो मैं वहाँ पे जितने भी बैगर्स लाइन से ना एक के बाद जो बैठे रहते थे, मैं उनको देखती थी कि उन्हें कोई कुछ दे या ना दे, कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो वहीं पर ही उसी पोज़ीशन पर, उसी जगह पर बैठे रहते थे या फिर लेटे रहते थे। किसी को कुछ देना है, खाना-पीना, वो उनको वहीं पर दे देते थे या फिर पैसे। मैं देखती थी, हमने भी काफ़ी ऑब्ज़र्व करने के बाद मैं इस कन्क्लूज़न पे निकली कि आखिर ये लोग कैसे रात-दिन यहाँ पे बैठे रहते हैं, सिर्फ़ एक उम्मीद से कि या फिर कोई कुछ उन्हें दे जाए, तो वो उम्मीद उनको कैसे एक उनकी इच्छा शक्ति को आगे तक लेके जाती थी, यही मैं जानना चाहती थी। तो रात 12 बजे 19 फ़ैब मैं निकल चुकी थी अपने घर से। मैंने सीधा जाके बात करना शुरू किया। काफ़ी लोग तो सो रहे थे, जो लोग सो रहे थे मैंने उनको नहीं उठाया। समय भी ऐसा था, पूरा रास्ता सुनसान था, कोई भी नहीं दिख रहा था और सारी शॉप जो कालका जी मंदिर के बाहर शॉप होती है ना, वो भी सब बंद थी। सिर्फ़ एक बाबा उठे हुए थे। तो मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया। मैंने उनको नहीं बताया कि मैं उनसे क्यों बात कर रही हूँ, सिर्फ़ मैंने उनसे पूछा कि आप अभी तक क्यों नहीं सोए बाबा? इतना मतलब साढ़े 12 पौने 1 के आस-पास की बात थी। पहुँचते-पहुँचते मुझे तकरीबन 1 बज ही गया था। तो मैंने हमेशा सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा ना, कि कोई भी मज़ाकिया तौर पे या फिर कोई भी साधु संत आपने देखा होगा, तो वो यही बोलता है कि मुझे वैराग्य बहुत पसंद है, मैं वैरागी हूँ। लेकिन किस सेंस में वो वैरागी है, वो कुछ नहीं पता होता। हम लोग तो सोचते हैं कि वैरागी मतलब घर-बार छोड़कर बाहर निकल जाना। तो मैं ये सोचती थी कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इस कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने साफ-साफ देखा कि सच में एक वैराग्य, एक डिटैचमेंट क्या होता है ना? बहुत से माता-पिता वैसे मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो मुझे तब भी अच्छा नहीं लगता था कि उनके बच्चे उन्हें रोटी नहीं देते हैं, खाना नहीं देते हैं, उनको अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं और माता-पिता उनके लिए एक बोझ की तरह लगते हैं, कि जैसे बस बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया और फिर उसके बाद उनकी शादी करा दी और बच्चे सोचते हैं कि अब माता-पिता अपने आप ही या तो स्वर्गवास हो जाएँ या फिर वो कहीं चले जाएँ।
तो ये सब चीज़ें मैं देखती थी, सुनती थी। वैरागी होना या फिर वैराग्य के ऊपर मेरा थोड़ा-सा काम चल रहा था और मैं उस इच्छा शक्ति के ऊपर काम कर रही थी, जिस इच्छा शक्ति के साथ इंसान सर्वाइव कर जाता है, चाहे उसको बड़ी-सी बीमारी भी क्यों ना हो। अगर किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति, उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसी का प्रमाण मैं आपको अभी दिखाऊँगी। मैंने बात सुनी थी जैसे देखिए सुनी कह सकते हैं या फिर पढ़ी कह सकते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध जी के बारे में भी बहुत बोला गया था कि ज्ञान मार्ग पर जब वो निकल गए तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था अपना बीवी बच्चा राजशाही वो सारा ऐशो आराम की लाइफ सब छोड़ दी थी लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो भी देखने लायक था और उसके बाद वो वापस से अपने बच्चों से अपने परिवार से मिले लेकिन आज के टाइम पे वैरागी होना, डिटैचमेंट होना अपने परिवार से, अपने बच्चों से बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपने बच्चों से, अपने परिवार से डिटैचमेंट ले लेना। क्योंकि आमतौर पर देखा जाए ना, इंसान इमोशनली बड़ा अटैच होता है अपने परिवार से, अपने रिलेशन से बड़ा ही अटैच होता है। और मैंने अभी रिसेंटली जब एक वीडियो भी अभी शेयर करी थी लाइव कि सेक्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है रिलेशनशिप के लिए। हर इंसान को देखिए काफ़ी लोगों ने विचार विमर्श किया था कि नहीं, नहीं मैडम सेक्स तो सच में इम्पोर्टेंट होता है, अगर जिसकी लाइफ में सेक्स नहीं है तो उसका रिश्ता मतलब टाइम पास के लिए चल रहा है। ये लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था। अब जैसा कि आपने देखा कि थोड़ा-सा सेल्फ फ्री टाइप की मैं हूँ, चले जाती हूँ, रिसर्च करती हूँ और फिर रिसर्च के बेसिस पे ही मैं आपको अपना कंटेंट शेयर करती हूँ। तो बाबा उठ रहे थे, बाकी सभी तो सो रहे थे उस समय। मैंने बाबा से बात की, उनसे विचार किया, अपना उनसे विचार जानने का प्रयास किया कि कैसे वो दिन-रात यहाँ पर रहते हैं और कब से उन्होंने अपने घर को छोड़ा, क्यों छोड़ा? तो उस जानकारी पर जब मुझे पता चला कि उनके बच्चे भी हैं, उनकी पत्नी भी है, लेकिन फिर भी उन्हें भीख माँगना अच्छा लगता है और बाबा के पैर में रॉड डली हुई थी, तो वो चलने में असमर्थ हैं। बाबा से काफ़ी बातचीत करी, मैंने पूछा कि आप अपनी पत्नी से क्यों अलग हो गए? पत्नी तो बुढ़ापे का सहारा होती है, तो आप उससे क्यों अलग हो गए? कह रहे, "अब मुझे किसी का सहारा, साथ कुछ नहीं चाहिए। मैं वैरागी हूँ। मुझे बस माँ को प्राप्त करना है। मैं माँ की बहुत भक्ति करता हूँ, पूजा-पाठ, अर्चना करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे बच्चे भी हैं, बच्चे सेटल्ड हैं, मैं नाती-पोता वाला भी हूँ, दादा भी हूँ। मेरा भरपूर परिवार है। तो मैंने कहा बाबा आपके पास फ़ोन नहीं है, आप अपना नंबर दीजिए, कभी आपसे बात करना चाहेंगे। तो बाबा ने एकदम बोला बेटा मेरे पास तो फ़ोन कब से ही नहीं है, मैं फ़ोन नहीं रखता हूँ। सोचिए आज के इस दौर पे कोई बिना फ़ोन के भी रहता है। मैंने काफ़ी भिखारी यानी कि काफ़ी बेगर्स को देखा है, जो रोड में जब हम रेड लाइट पर जाते हैं ना तो कुछ बेगर्स मैंने देखा है उनके पास अच्छे फ़ोन होते हैं और वो बात करते हैं। मैंने सच में देखा है। बट मैंने बाबा से पूछा, "बाबा आप फ़ोन के बिना कैसे रह सकते हो? फ़ोन के बिना तो आजकल कोई मनुष्य रहता ही नहीं है, सबके पास फ़ोन है।" कह रहे, "रहते होंगे बेटा, मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं है। सबको पता है मैं यहीं बैठा रहता हूँ, इसी जगह रहता हूँ और जिसको मुझसे मिलना होता है वो आ जाता है। और कभी-कभी जाता हूँ, अपने बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे हाल-चाल पूछता हूँ, पर रुकता नहीं हूँ मैं वापस यहीं आ जाता हूँ।" बाबा ने मुझसे पूछा कि इतनी रात हो गई है, तुमने कुछ खाया? मैंने कहा बाबा मैं खा कर आई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उन्होंने ऑफ़र भी किया कि मेरे पास पूरी है, सब्ज़ी नहीं है, बाटी है, अंगूर है, अनार है, सब कुछ है, अगर कुछ खाना है तो खाओ। कहते हैं ना कि विनम्रता एक भाव, किसी के लिए भी अगर आप अच्छा सच्चा भाव रखते हैं ना, तो उसके साथ आपका एक कनेक्शन बन जाता है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आखिर सच में वैरागी होना कैसा है आपकी नज़र में? क्या आप अपने परिवार को छोड़कर ऐसा वैराग्य लेना चाहेंगे? शायद कोई नहीं लेना चाहेगा। मैं तो बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगी। बाबा की एज 82-83 के आसपास है और बाबा की वॉइस में बहुत ज़्यादा बुलंद, बहुत ज़्यादा साहस देखने को मिलता है। बाबा को देखकर शायद कोई ये प्रेरणा ज़रूर ले सकता है कि आज भी जो इंसान इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो जी रहे हैं, जो भी मनुष्य इस वर्ल्ड में जी रहा है, इस कलयुग में जी रहा है, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, सब कुछ मेरा, इस मैं से उसको बाहर निकलना चाहिए। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों को वैराग्य अपनाना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन
अपने अंदर जो ये मैं का भाव है ना, उसको ख़त्म करिए। बाबा से बात करते हुए तकरीबन मुझे रात के 2 बज गए थे और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैं वहीं पर रुक गई थी। और मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया बाबा की एक्टिविटीज़ को कि कैसे उन्होंने रात 2:30 बजे चैंटिंग शुरू की थी, चैंटिंग कर रहे थे और उसके बाद वो सो गए थे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था बारिश है या वो भीग सकते हैं। और मैं जहाँ पर बैठी थी बाबा के साथ में ही मैं बैठ गई थी जाके। वहाँ पे सडनली रात में 2 बजे के आस-पास कान खजूरा भी चल रहा था, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो उसी अवस्था में सो रहे थे। तो ये तो एक सच में आभास कराता है कि इंसान जब वैराग्य को प्राप्त कर लेता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या दिन है, क्या रात है, कहाँ खाना है, कहाँ परिवार है, कहाँ घर है ना? कहाँ उसकी लाइफ़ है, कहाँ उसका वो अच्छे कपड़े हैं। तो इन सब बातों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप सभी जानते हैं कि ध्यान मार्ग में मैं 16 सालों से हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उन सभी लोगों से जुड़ूँ, बातें करूँ जो आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हैं। लेकिन मैं कभी आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग भी वैराग्य को अपनाएँ या फिर अपने परिवार से अलग हो जाएँ, क्योंकि कोई भी भक्ति, कोई भी साधना, कोई भी पूजा हमें इस बात के लिए कभी तैयार नहीं करती है कि आप अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ दें। गृहस्थ जीवन के साथ रहकर भी ध्यान, साधना, भक्ति करी जा सकती है और आमतौर पर देखा जाए करनी भी चाहिए। वैराग्य अपनाना कोई ज़रूरी नहीं है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने जीवन में उस एक सात्विक क्रिया को ऐड कीजिए जिससे करने के बाद आपको एक आत्मिक शांति मिले। आत्मिक शांति इंसान को मिल जाती है तो वो काम उसके लिए अच्छा कहलाता है, जिस काम से उसको उसको करने में खुशी होती है ना? तो मैंने तो ये एक अनुभव अपनी लाइफ़ में लिया और बाकी आपको कैसा लगा इनसे बाबा से बात करके आप मुझे बताइएगा, अपने विचार शेयर करिएगा। ज़रूर अच्छा लगेगा मुझे अगर आप अपने विचार शेयर करेंगे, तो उन विचारों पर मैं बात करूँगी आपसे। कि कुत्ता जहरीला नहीं है, शायद बच जाऊंगा क्या जितनी भीड़ हो, हमको बचा देते, नहीं तब तो हमको कचर के जाते थे बेटा। बाबा फिर खाना कैसे खाते हैं आप लोग? खाना तो दिन भर भंडारा हैं? चलता है, दिन भर भंडारा चलता है राजा यहाँ। अच्छा। नहीं, तो बाबा अब यहाँ पे ना मतलब क्यों हो यहाँ पे? आपका घर नहीं है? नहीं, मेरा घर तो था, मुझको 45 साल हो गए राजा घर त्यागे हुए। 45 साल हो गए हैं? 45 साल हो गए। अच्छा। मैं 80 किलो वजन बना के, 37 इंच सीना बना के, जी, बीए फर्स्ट ईयर करके, जी, 6 बच्चे का फादर होके, जी। मैं 40 साल में बैरागी हो रहा हूँ। 5 साल मैं जो है तो वैष्णो बना हूँ, 45 हो गया है। 55 में मैं गिरनारी बना हूँ जी। और 75 में मेरा एक्सीडेंट हुआ है और 85 से मैं यहाँ 80 से मैं यहाँ पड़ा हूँ। जी। तो बाबा आपके जो 6 बच्चे हैं वो आपको देखते नहीं है? ना, कहाँ रहते हैं वो? वो अपनी जन्मभूमि में रहते हैं। महीने में जाता हूँ, देखाता हूँ परिवार को, लेकिन हमारा मियाँ बीवी का बहन भाई का रिश्ता। क्यों? इसलिए कि अब मेरे 6 बच्चे हैं, नाती पोता वाले हैं और मैं 83 साल का हो चुका हूँ। आप 83 साल के हैं? जी हाँ। नहीं, आप आपकी पत्नी कहाँ है? घर पे है तो आप क्यों नहीं रहते हैं घर पे? ना, क्यों? इसलिए कि मैं बैरागी हो गया हूँ। मैं माता पिता से, बीवी से भीख हम नहीं मांगी, कभी भी लिया।
मैं राजेश्वरी संत हुआ हूँ। अच्छा। जी हाँ, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था ना, जी। उस दिन, अब मेरी बात समझना बड़े गौर से। जी। मेरी दाई जो थी ना, जी। हमारे फादर इन लॉ 4 भाई थे। जी। एक महाभारत का प्रेमी था, जी। एक जानवर चलाता था। हम्म। तो वो जो महाभारत करने वाला था, रामायण गीता का, जी। दिन भर गांवदारी करता था। वो जानवर लेके आया, उसने कहा, वो सबसे छोटा था, कि भैया यार तुम दिन भर घर में रहते हो, जानवरों के टाइम में आ जाया करो, इनको संभाल लिया करो। जी। तो उसने कहा तू बड़ा चूतिया है, मैं जानवरों को संभालूं कि अपने समाज में बैठा हूँ अपनी शान को संभालूं। सही बात है। उसने कहा ससुर नहीं तो जानवर न हुई हैं तो तुम करिहा का, जब खेती में बोया नहीं जाएगा तो तुम क्या खाओ। क्या अदब भागवती का जात है जी। भगत का जात है, भजन मतवा पेट भर जाइए। जी। इस तरह कहा तो वो बड़ा था, छोटे ने ऐसी बात कही तो उसने एक लाठी मार दिया, तो उसके यहाँ बैठ गई। वो तुरंत उन सुख की नींद सो गए। जी। साल भर के बाद जिसने लाठी मारी थी वो भी सो गया। अच्छा। 2 बच्चे हमारे फादर इन लॉ के बच्चे थे। जी। दोनों बहनें सगी थी और इधर दोनों सगे भाई थे। जी। नहीं बात समझ में, तो दोनों बेवा हो गई। अच्छा। फिर उनके बड़ी बहन में, बड़े लड़के में मैंने जन्म लिया। जी। उधर में मेरी माँ का नाम रामबाई है, पिता का नाम गंगा है, मेरा नाम राम स्वरूप है, भोलागिरी कहलाता हूँ। इस समय बैसाखी वाला माली बाबा से जाना जाता हूँ। जात का माली हूँ, तहसील नरैनी, डिस्ट्रिक्ट बांदा, मौजा पलहरी से का ग्रामीण गांव का किसान का बेटा हूँ। तो बेटा इस तरह में जब वो बेवा हो मैंने जन्म लिया तो उसने मेरा तिलक हल्दी चावल से जन्म लेते ही कर दिया दाई ने। और दाई ने कहा सच हुआ आएगा। तो फिर सबको बैठा के बहन बेटी बहनी बुआ लवलीन का पीतिन का पितियानिन का दाई का, मैंने कहा कि अब मुझे इस माया के जाल से मुक्त कर दो और मेरा हाथ से सभी लोग खिचड़ी खा लो और एक एक कौर अपनी थाली से तुम मुझे अपना भोजन दे दो। तो मैंने थाली लेके उनसे एक एक कौर भोजन मांगा और मैंने कहा कि मदर इन लॉ को कि दीदी तुम मेरे सर में हाथ फेर दो और हल्दी चावल का तिलक कर दो, मैं तुम्हारे पैर छू लूं। तुमने जो कहा है साधु तो मैं साधु बन जाऊं। तो आप साधु बन गए तब से? तब से मैं साधु बन गया। आपने तो कोट पहना हुआ है। मैं हाँ। यहाँ पहने हूँ। अच्छा। जी हाँ, नहीं ये देखो। अच्छा, भगवा भी है अंदर। मैं भगवा वाला हूँ जी। मैं न 3 फूल लगाता हूँ, न लाल तिलक लगाता हूँ, न हल्दी का लगाता हूँ, न सफ़ेद लगाता हूँ। मैं लाल 3 बिंदी ऐसे रखता हूँ, ऐसे। जी। जी हाँ। अब भगवा पहनूंगा, जिस दिन भगवा पहनूंगा तो लाल पगड़ी बांधूंगा सर में, लाल अचला लगाऊंगा, लाल कुर्ता पहनूंगा, लाल झोली में चलूंगा। जी। जी हाँ।
बच्चे आते नहीं आपके पास, कहते नहीं कि मैं जाता हूँ, बच्चों की मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, आप यहाँ पे कब से हो इधर? मुझे सन 85 से हूँ मैं यहाँ। कैलाश नाम का दरोगा मेरा पैरोकार है यहीं कालका जी का। जी। मेरा 85 में एक्सीडेंट हुआ, वो मेरी लाश को उठा के ड्रामा सेंट्रल से 3 दिन ऑक्सीजन दिला के मेरे 7 लाख का प्रमोशन लेके 5 लाख से मेरा जीवन बचाया है। मैं उसका आभारी हूँ। जी। तो मुझे लड़के बच्चे प्यारे नहीं है, माँ प्यारी है। माँ प्यारी है? हाँ। कालका माँ? जी हाँ। कालका माँ ने ऐसा क्या किया आपके साथ? मुझको जिस समय मेरा ऑपरेशन हो रहा था, जी। मैं मौत की सैया में सोया था। भीष्म पितामह के शरीर के। जी। भीष्म पितामह को अर्जुन ने उत्तरायण शरीर होने के कारण जी। 6 महीने की बाण सैया मांगी थी जी। कि अर्जुन तू मुझे बाण सैया दे। जी। जब उत्तरायण सायं आ जाएंगे, सूर्य जी। उत्तरायण हो जाएंगे, जी। जी, उत्तरायण हो तब जाएगा। मैं अपने प्राण त्यागूंगा, क्योंकि उसकी इच्छा मौत थी। जी। भीष्म पितामह और पल मारते ही, जैसे हमारे पल किसको कहते हैं, आपकी पुतरी को, जी। ठीक ना। ये पलक मारते ही 10,000 महारथी मारता था जी। भीष्म पितामह। जी। 10,000 महारथी मारता था। और जब महारथी मारता था, अपने आप गांडीव शंख की आवाज धुनी होती थी। फिर जब धुन हो जाए, युद्ध बंद, हम तुम प्यार से मिलेंगे। तो उस तरह की मैं बाण सैया थी। 1 महीना से सिस्टर सुनैना मेरी पैरोकार है। तुम्हारे जैसी की सिस्टर है, ड्रामा सेंट्रल की थी। अब जिंदा हो या मर गई हो, मैं जिस दिन से यहाँ आ गया हूँ, 2 लाख का अपने भाई से, आज मैं 2 लाख का आसामी तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरे पास 2 लाख का कार्ड आज भी है। अगर कैलाश को कह दूँ कि भैया मेरा कार्ड गुम हो गया है, वो पुराने कागजात ड्रामा सेंट्रल हेड से निकलवा पैरवी कर दे मेरी, तो 2 लाख रुपए नगद कैश है मेरे पास। 2 लाख रुपए नगद कैश आपके पास है? वही तो बता रहा हूँ। तो उस क्यों रख रखे हैं आपने? कागज गुम हो गया, देखो। नहीं तो आपने वो 2 लाख रुपए कहाँ रखा है, बताओ। ये देखो, ये जो मैं पी रहा हूँ ना, हाँ जी, इसमें मैं 27 लाख की झोली फेंक दिया। अच्छा। 27 हजार की मौजूदा हालत में 3 बार झोली में मैं फेंका हूँ। हाँ, और 5 आदमी को मार के मैं भागा हूँ, जोश में होश नहीं संभाल पाया, तब मेरा एक्सीडेंट हुआ है। नहीं मैं तलवार की मैं चढ़ने वाला हूँ। जी। जी हाँ, रोते को आज भी हंसाता हूँ। माई कालिका की सौगंध है, ये मुझ में उसकी शक्ति है। और आप 85 साल के हैं? 83 साल के आप, हाँ, है ना। हाँ। और माँ की आप भक्ति में रमे हुए हैं। कोई आपको परवाह नहीं है कि आपको कोई खाना दे, पानी दे, कोई मतलब नहीं किसी से नहीं। आप दिन रात यहीं इच्छा रहते हैं? भोजन पाता हूँ। अच्छा। हाँ, इच्छा भोजन पाता हूँ। जी। चाहे तुम लेके आओ, चाहे तुम्हारी मदर लेके आए, चाहे तुम्हारा हस्बैंड लेके आए, चाहे तुम्हारा ब्रदर लेके आए, चाहे तुम्हारा फादर लेके आए, न जाने किस रूप में आ जाते हैं। जी। भोलेनाथ के भगत, और वही मेरी आप आत्मा। BA फर्स्ट ईयर किया हुआ है आपने? हाँ, BA फर्स्ट ईयर हूँ। अच्छा। हाँ। और इंग्लिश भी आपकी बहुत अच्छी लग रही है। मैं इंग्लिश तो छोड़ दिया हूँ, हाई स्कूल तक मैं जूनियर तक चलाया हूँ। अच्छा। जूनियर तक इंग्लिश लेके चला हूँ, और जूनियर से हिंदी लेके चला हूँ जी। और हिंदी का मैं जो है तो हिंदी से ही फर्स्ट ईयर किया हूँ। जी। हाँ। क्या काम करते थे आप? मैं
फूलों का काम, सुहाग रात की सेज सजाना, मंडप सजाना, माई को सजाना, यही मेरा काम था। बहुत अच्छी बिछड़े गले लगाना, रोते को हंसाना, ये मेरा काम था। बात। जैसे अभी इतना लेट हो रहा है, रात के 1-1:30 बज रहे हैं। हाँ आई थिंक अभी 1 बज रहा है शायद, हाँ 1:10। तो हाँ। आपको नींद नहीं आ रही? ना, मैं 2:30 बजे तक नहीं सोऊंगा। 2:30 बजे तक आप सोते नहीं है रात ना। में? क्यों? नींद नहीं आती? नहीं, मेरी कुछ क्रियाएं अलग हैं। अच्छा। हाँ आप कोई क्रिया मतलब साधना करते हैं आप? हाँ जी। ध्यान साधना, मंत्र साधना कुछ करते हैं आप? हाँ तो वो रात में ही होती है? हाँ। मैं एकांत में करता हूँ। एकांत में करते हैं आप? हाँ। मैं जिस दिन से बैरागी हुआ, दूसरे के बिस्तर में नहीं लेटा, जी। न दूसरे को अंग में लिपटा के सोया। और बता, जी 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 आज 83 का हूँ। जी। और लव यू, वेलकम, जी। कम हियर, गेट आउट, इनकम, ये सब आपने छोड़ दिया, जबकि आपकी धर्मपत्नी जी भी हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपको उनसे कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब आपके नहीं। जैसे आपने बताया आपके 6 बच्चे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरी तुम्हारे जैसी अभी बेटी है। बेटी भी है मेरी हाँ, जैसी? तेरी तुझसे तुम्हारी सुंदरता की 2 बहुएं हैं। अच्छा। तुम्हारी ही सुंदरता के जी। 4 बच्चे हैं। एक स्कैन चलाता है, एक मैनेजर ही करता है, जी। और एक नाल बजाता है, पैट बजाता है, तबला बजाता है, और एक तेरे जैसा सबसे छोटा भाई ब्रदर जो है हीरोइन बनता है। हीरोइन बनता है? हाँ। चलिए, अच्छा है, प्रोफेशन भी वो अच्छा है। कॉमिक कलाकार है स्टेज का। जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ। और ये गुण न उनने गुरु बनाया है, न मैंने उनको संगीत का, मैं कलाकार हूँ। आपने कोई गुरु नहीं बनाया? मैं अपना गुरु बनाया हूँ। नहीं, आप अभी गुरु हैं आपके? हाँ। कौन से गुरु हैं? लहरगिरी है। लहरगिरी, वो हाँ। कहाँ रहते हैं? वो जबलपुर बेड़ा घाट में है अच्छा। ना। तो आप जाते हैं उनसे मिलने? हाँ, होली को। होली पर? हाँ, मैं जबलपुर नहीं जाता जी। मैं जाता हूँ गिरनार जूना अखाड़े में। अच्छा। हाँ। बाकी आप उनसे फोन पर बात करते हैं? नहीं, उसके बाप की हैसियत नहीं है। आपके पास फोन नहीं है बाबा? मैं फोन नहीं रखता। इतना एडवांस टाइम हो गया अब तो। आए? मतलब जमाना कितना बदल गया है, आपको आपके पास कुछ फोन? बदल जाए, अच्छा। दुनिया बदल जाए, तो आप कैसे, जैसे आपसे लेकिन आप यहीं पर ही मिलते हैं पहले सबको? ये बताओ, दुनिया बदल जाए, लेकिन तुम जूता जो है तो पैर में पहनोगी कि सर में पहनोगी? पैर में ही पहनेंगे। बस, गुड 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 गुड। तो बस मैं वही हूँ, राम नाम सत्य है, दुनिया धोखाधारी है। चलिए, पहली बार मैं ऐसे किसी का ना ऐसे इंटरव्यू शुभ ले रही नाम हूँ। आपका? मेरा नाम पूनम शर्मा है। पूनम शर्मा है जी, मैं पहली बार किसी का ऐसे इंटरव्यू ले रही हूँ आधी रात में। जी हाँ, है ना? लीजिए, बहुत अच्छी। आप कोई माँ की शक्ति का कुछ एक ऐसा उदाहरण बताइए, जैसे आपने बोला कि आपने वैरागी का, बस आप वैरागी हो गए हैं और माँ की भक्ति में आप लगे हुए और यहीं रहते हैं दिन रात। ये शक्ति आपको कैसे आई? देखिए, ये शक्ति के लिए कुछ चपलताएं खोनी पड़ती हैं। जी। अपने आप को कंट्रोल में करना होता है, पड़ता है। भरी जवानी के लोग आते हैं। अच्छा, आपके पैरों में रॉड है? हाँ, 9 इंच। अब ये पैर समेटते नहीं है, ये लो। अच्छा। हाँ, ये लो, नहीं जाते। ये जांघों में जांघ नहीं मिल पाती एड़ियाँ। जी। हाँ, अब मैं फलथी मारूंगा तो ऐसे मारूंगा, तुम्हारे जैसे समेट के नहीं जोते इन पैरों को मैं।
और हम तो 1 रुपए के भिखारी हैं, दरिया किनारे बैठे हैं। बस जय माई की कहते हैं, दे तो भला ना दे तो भला। जी, हाँ, अच्छा लगा बाबा आपसे बात करके। मेरी अगर कोई त्रुटियां हो तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ अपनी वाणी की, कि शायद मेरे शब्दों में कोई कन्फ्यूजन हो गया हो, शब्दों में इन्फेक्शन आ गया हो, तो मैं उसकी क्षमा भी चाहता नहीं नहीं हूँ। नहीं बाबा। क्योंकि आप भी किसी की अच्छे महापुरुष की बेटी हैं, ग्रेजुएट हैं, पढ़ी लिखी हैं, यंग हैं और अच्छी हैं, और माई के अच्छी जगह में बैठी हैं, माई का दरबार है। बाबा इतनी सुबह आप जाने लग गए लोग? जो आए हैं तो मस्तक के तो अब जा सकते हैं बाबा? पेप्सी दे सकता हूँ। पेप्सी भी है बाबा आपके जी पास? हाँ, मेरे पास सब कुछ है। अंगूर भी है? जी हाँ, पूरी भी है? पूरी भी है, सब्जी नहीं है बस? बाटी भी है, बाटी भी है? लीटी जिसे कहते हैं। ये कहाँ से आया आपके पास? मेरे पास सब मेरी माता रानी आप जैसे महारानियाँ देती हैं। तो बाबा फिर वो 2 लाख रुपए जो है आपके पास वो नहीं दोगे? वो हाँ। मुझे मेरे पास वो कागज़ गुम है। मैं फेंक चुका हूँ, न मेरे पास झोली है और न वो कागज़ है, और न मैं अपने पैरोकार से कहता हूँ। हाँ, न मैं कुछ लेके आया हूँ, न मुझे के लेके जाना है। 2 लाख एक का करूँगा? अपना किसी से चमड़ा कटाऊँगा का? कोई गधा पीटेगा? सही बात है।